अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुति। तप्त कांचन गौरंग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलुक्खै क्षिप्तस्य कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल यहाँ तक किया था क्या ना ज्ञान शून्य भक्ति ही शुद्ध भक्ति। प्रभु कहे यहो बच्चो आगे कहो आगे। राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। तब ज्ञान शून्य जो भक्ति ये शुद्ध भक्ति का लाइन में आने से भी प्रभु ने कहा यहो बच्चो। तब राय ने क्या बोला ज्ञान शून्य भक्ति साध्य। ज्ञान शून्य भक्ति साध्य का विषय में सार है। ज्ञान शून्य भक्ति इसका सुनकर प्रभु ने पहले जो बताया था यो बज्जो, इसका बाद में क्या है वो बताओ। तब राय ने बोला ज्ञान शून्य भक्ति साध्यों का बीच में सार है। इसलिए ना यही जो अवस्था इसमें जो अहंकार और उनका जो वृत्ति ये शुद्ध वैकुंठ व वैकुंठ उद्दिष्ट नहीं है। इसलिए यह भी बच्चों जड़ो विषय में जड़ो बाध्यता ना रहने से भी क्या ना सत्य वस्तु का स्वतंत्र एवं विशेष उपलब्धि ना होने का कारण
अपना अनुभूति और अपना मनोवृत्ति ये बहिर्मुखी नहीं रहता है। इसलिए वास्तव विचार में शुद्ध जीव का ये भी साध्य नहीं है। जहां निर्विशेष कल्पना करते हैं, इससे क्या है, सच्चिदानंद विशेष समूह ये सुप्त रहता है। सच्चिदानंद विशेष क्या होता है? सत मतलब जो नित्य काल रहते हैं, चित मतलब इच्छा क्रिया अनुभूति युक्त और आनंद, यह सुप्त डॉर्मेंट स्टेज में, इसीलिए बता दिए। ये भी नहीं, इससे पहले जो बता था, ये जो काल्पनिक विचार द्वारा निर्विशेष जो ध्यान आदि ये सब भगवत सेवा का वृत्ति युक्त तो नहीं है। इसमें भगवान का सेवा का कुछ क्रिया देखा नहीं जाता है। इसीलिए यही जो काल्पनिक निर्विशेष पर विचार, ये भी बाध्य है। निर्विशेष पर विचार क्यों? ना भगवान का सेवा और मैं जो भगवान का सेवक, ये आपस में जो लेन देन, ये वृत्ति नहीं है। तत्पर रहने से अर्थात भगवत पर परायण होने से तभी वास्तव सेवा होता है। परायण मतलब ना भगवान कोई श्रेष्ठ आश्रय जानकर, और कोई आश्रय हमारा नहीं है, भगवान ही आश्रय है, तभी तो सेवा होगा। अगर इनका छोड़कर और कोई आश्रय है तो कैसे निष्ठा होगा? हो नहीं सकता। इसलिए प्रमाण दिया, ज्ञाने प्रयास मुदपश्य नवंत एव। ज्ञान का जो प्रयास, इसको उदुपश्य। ज्ञान किसको बोलता है? ना इंद्रियो जो ज्ञान, अपना जो इंद्रियो, जड़ेंद्रियो, इससे आंखों से जो दिखता है, कान से जो सुनता है, नाक से जो घ्राण लेते हैं, त्वचा से जो स्पर्श करते हैं, जीवा से जो स्वाद लेते हैं, ये सब वास्तव नहीं है। इसको फेंक देना बाद में। कैसे? जीवा में मैं टेस्ट करके देखा हूं, वो कैसे ठीक नहीं है। जैसे किसी को बीमार हुआ, बीमार से मिश्री मुख में देता है, कोड़वा मालूम होता है। अगर वो बोल दे ये कोड़वा, ये ठीक हुआ तो इंद्रिय ज्ञान का क्या कीमत है? मैं खा के देखा ये कोड़वा है। इसी में भी आंखों से देखा, आंखों से रस्सी को सांप देखा, ठीक देखा तो नहीं देखता। इसलिए हमारा जो इंद्रिय, ये अपटू, एक्सपर्ट नहीं है इस विषय जानने के लिए, कभी नहीं जान सकता। कैसे? एक उदाहरण से सब कुछ मिल जाएगा। वो कौन सा? ना बिल्लो मंगल बोल के एक ब्राह्मण था, उनका वास्तव नाम था सीलहन मिश्र। वो वेश्या में आसक्त था। पिता का मौत हुआ, इसलिए वेश्या का पास जा नहीं सका। नीति विचार से श्राद्ध आदि सब हो गया। उसका बाद वो वहाँ
जाने के लिए इच्छा किया। लेकिन बरसात का मौसम, जो नदी पार होके जाने पड़ेगा, इसको बोलते हैं कृष्णो बिन्ना, आजकल बोलते हैं कृष्णा, और इसको दूसरी परिभाषा में कहते हैं तेलुगु गंगा। तो वही गंगा पार होकर उनको जाने पड़ेगा वही बिस्सा का वहां, जिनका नाम है चिंतामणि। अभी गंभीर रात्रि में कैसे पार हो, देखा एक भेला जा रहा है। भेला बोलता है भासमान वस्तु। हमारा मायापुर में जो बाढ़ होता था पहले, उस वक़्त हम लोग केला से बनाता था, केला का झाड़ के काट के 4-5 उसको बांध के उसी का ऊपर 2-4 आदमी चला जाता था इधर से उधर, दूर से पानी लेने के लिए, और डूबेगा नहीं कभी। भासमान, इसको बोलते हैं भेला। कभी कभी फूस से भी बनाता है। तो उन्होंने समझ लिया एक मुर्दा को ये भेला, उनका सहारा से नदी पार हुआ। तो उनका इंद्र नहीं था, तो वो कैसे इसको भेला देखा, मुर्दा को ए गया। उनका नाक नहीं था, लेकिन उसका तो बदबू उनका नाक में आया नहीं। आंखों नहीं था, देखा नहीं। हाथ से जो स्पर्श किया वो भी तो मालूम नहीं हुआ। तो हाथ में जो स्पर्श होता है, एक ज्ञान का क्या कीमत। वो पार होकर के वहां गया। अभी अंदर में कैसे जाए, देखा एक रस्सी लटक रहा है। इन्होंने अनुमान किया मैं तो आने वाला हूं, इसलिए चिंतामणि मेरा लिए कुआं से पानी उठाने वाला जो रस्सी था वो रख दिया, उसी का सहारा से प्राचीर को टपकाया और उधर जाके मूर्छित होके गिर पड़ा। ऊपर से गिरा ना, उधर तो कोई सहारा नहीं था। आवाज सुनते ही चिंतामणि आ गई और एक नौकुर साथ में, हाथ में प्रदीप। दिखता है ये तो बिल्लू मंगो। पंखा से हवा किया, पानी छिड़काया, उनका होश आया। तो बोला ये गंभीर रात्रि में कैसे आया। नदी पार होने के लिए किश्ती वगैरह तो इस वक्त नहीं रहता। तो बोला तुमने जो भेला रखा था वो देखने के लिए आया। भेला कहाँ, ये तो एक मुर्दा सड़ गया पानी में। वो जो भेला देखा, ठीक देखा तो इंद्रिय ज्ञान से, और वो हाथ में देखा, अरे इसमें तो कीड़ा पड़ा है, कितना बदबू आ रहा है। तो उसका तो बदबू आया नहीं। उसका बाद क्या, कैसे प्राचीर को टपकाया ना। तुमने जो रस्सी रखा था, रस्सी कहाँ है, वो देखा एक सांप। तो यही जो देखा इंद्रियों में, सब ठीक देखा। तो तब उसने अपना आप को धिक्कार दिया, अब जिससे इनका वैराग हुआ। तो इंद्रिय ज्ञान का क्या कीमत। खूब तेज बाजना बजाए तो आप सुनोगे नहीं, और खूब धीरे बोले तब भी सुनोगे नहीं।
तो आपको इंद्रिय ज्ञान का क्या कीमत? ये तो ऐसा किया। और एक मिसाल देता हूँ, शास्त्रीय मिसाल। चैतन्य महाप्रभु का साथ ब्राह्मण और वो गया था, कौन? बलभद्र भट्टाचार्य। उस वक़्त ऐसा बात फला हुआ जे कृष्ण वृंदावन में प्रकट हो गया। अभी कालियो दमन करते हैं। बहुत से लोग देख के आके बताया, मैंने देख के आया। तो ये महाप्रभु से बार बार प्रार्थना करते हैं, आप आज्ञा देने से मैं जाके देख के आऊं। महाप्रभु माना करते हैं, लेकिन बार बार जब अनुरोध करते हैं तब उन्होंने बोला आज नहीं, काल जाना। दूसरे रोज एक भव्य व्यक्ति आया, तो महाप्रभु उनको बोला कि वृंदावन में कृष्ण प्रकट हुआ, दर्शन करके आया। बोला हाँ, वृंदावन में कृष्ण दर्शन किया, लेकिन ये लोग जहां बोलता है वहां नहीं है। अर्थात आप आ गया तो वृंदावन में कृष्ण आ ही गया। और ये और एक को ये करते हैं। तो वो लोग जो देख के आया, काली दमन करते हैं, काली का सिर पर मोनी जलता है, ये भी देखा। ये क्या बात है? तो उन्होंने उत्तर दिया, ये जालिया मछेरा, ये मच्छी पकड़ता है रात को यमुना से, और वहाँ रखा है प्रदीप, रखा है दीप रखा। अभी वो जो किश्ती हिलता है वो देखता है कालियों को दमन करते हैं, और वो जो बत्ती रखा ये समझा एक कालियों का मोनी। वो कहाँ? वृंदावन में। तब महाप्रभु बोला जाओ दर्शन करके आओ। तो ये लोगों का, जगत का व्यक्ति का जब तक तो प्रतिष्ठित तो ना हो तो इनका दर्शन आदि के कुछ कीमत नहीं। ये चैतन्य चरितमृत में उल्लेख है। एक दफा अम्बाला में हमारा श्रीधर महाराज पार्टी का साथ गया था प्रचार करने के लिए। उसका साथ कृष्णदास बाबा जी भी था। अभी वहां जिसका वहां अतिथि बना वो था स्टेशन सुपरिटेंडेंट। उस वक़्त अम्बाला जो कैंट, वहाँ भगवान आया और उनको सीएफ करने के लिए डीएम डिस्ट्रिक्ट जज आया है, और लोग बहुत भीड़, भगवान दर्शन करेंगे। अभी जिनका वहाँ ठहरा है उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वहाँ जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो महाराज पोलाइटली अवॉइड करते हैं कि हम लोग आया गुरु सेवा के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जिनका घर में ठहरा है ये बार बार रिक्वेस्ट करने से ना जाना भी अच्छा नहीं, मजबूरी से गया। जब गया महाराज श्रीधर महाराज जी उनसे पूछा आपका क्या परिचय जान सकता हूं? तो उन्होंने बोला मैं कृष्ण, मैं राम, मैं अल्लाह, मोहम्मद, मैं क्राइस्ट, मैं चैतन्य। साथ साथ ये भी बोला
आइजनहावर इज डॉग टू मी, रूजवेल्ट इज कैट टू मी, बोल के एक फाइल दिखाया। ये दोनों उनको विनम्रता के साथ पत्र लिखा था, रशिया का प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट। उन्होंने उस फाइल को रख दिया। मैं इस फाइल को पुलिस प्रोड्यूस करूंगा। आपका इस क्षोभ का क्या कारण, किस लिए क्षुभित होकर ऐसी उल्टा सीधा काम करते हैं? उस वक्त क्या उत्तर दिया? मैं देश को आजाद करने के लिए काम कर रहा है, और हमारा स्त्री दिल्ली में अस्पताल में बिना चिकित्सा में मरा। देशवासी हमको वंचना किया, हमने भी जगत को ठोकलाएंगे। अभी जो लोग आया था मैजिस्ट्रेट जॉर्ज, ये क्या करे? ये दिमागदार नहीं है। और जब पहले उन्होंने प्रश्न किया तब वही कह रहा था, आप भगवान को डिस्टर्ब क्यों करते हैं? तब वही स्टेशन सुपरिटेंडेंट वो देखा ये लोग तो आने नहीं चाहता था, मैं नहीं लाया, तो ये हमारा एरिया है, वो लोग उनका क्या अधिकार है यहाँ? बोला ये भक्तों और भगवान में बात हो रहा है, आप इस बीच में आते हैं क्यों? तो बाद में जो ऐसा बोल दिया उन्होंने, तो अब कहाँ जाए? जो लोग सिंसियर होता है ये जान लेते हैं। ये तो हमने सुना, कृष्णदास बाबा जी से भी सुना, और वही श्रीधर महाराज को मैं सवाल पूछ के जाना, ये महाराज ये बात है, तो उन्होंने बताया बोला ऐसे ऐसे। कैसे जान लिया? ये तो वहाँ गया। मैं जब काम कर रहा था चंडीगढ़ में, उस वक्त वहाँ भी आ गया था एक महापुरुष, खूब जिलेबी बांटते हैं। वो हमको ले जाएगा दिखाने के लिए। और कौन ले जाएगा? ना जो लोग हमारा चंडीगढ़ हॉल बना रहा है उनका मैनेजर। मैंने बड़ा विनम्रता के साथ अवॉइड किया, लेकिन सुनते ही नहीं। बोला मैं कार में ले जाऊंगा, 2 घंटा आपको जाएगा, वो संडे चलिए। तब मैंने बोला बिंदलेश साहब सच बात बोलो, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया तो मैं भी दिमाग खराब करो? एक भंडों को देखने के लिए आपको जबरदस्त रुचि पैदा हुआ, मैं मुझको भी ऐसे रुचि करने पड़ेगा। लेकिन आपको मैं कहने से आपको अक्ल होगा नहीं। जब इसको भंडा फोड़ जाएगा, अर्थात उसका अंदर में क्या है वो फूट जाएगा तो निकल जाएगा, तो अब आप समझोगे, अभी नहीं। ऐसा मैंने जोर से बोल दिया। बाद में क्या हुआ, उसको पकड़ लिया। ये पाकिस्तान का जासूस था, और वो जिलापी खूब बढ़ता था, और साथ में है मिलिट्री एरिया एयरफोर्स का। वो लोग जाता था, वो सब बात बूत जानते थे, और उसका फाइल का फोटोस्टेट कराते थे। किससे कराया? ना चपड़ासी से। चपड़ासी का घर से टिफिन जाता था, और उस टिफिन का अंदर में कैमरा जाता था, फोटो खींचने वाला कीमती। और जब लोग टिफिन करते जाएगा वो फाइल को फोटोस्टेट करेगा, फोटो खींचेगा। अभी उनका घर में कीमती पर्दा कारपेट कहाँ से आया, उसको पकड़ा। उससे बाद उसको भी पकड़ा। ये तो महापुरुष तो
आपने देखा दूसरी को और कैनवास करता है, हमारे पास भी, मुझको भी ले जाएगा, क्योंकि इतना महापुरुष को देख लिया और मैं किस लिए वंचित रहूं। हमको भी वो देखा कि हमारा कल्याण करने चाहता है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी प्रयास मुदोपश्य, ज्ञान का जो प्रयास, इंद्रिय ज्ञान का जो प्रयास, ऊदुपश्य, बाहर फेंक दो, अंदर में रखना नहीं। प्रभुपाद का अर्थात हमारा परम गुरु जी का भाषा में फोपाड़े फैले दो, ऐसा करके ऐसा फेंको, ऐसा नहीं, दूर से फेंक दो उसको। और नमंत ये हो, शरणागत हो। कहाँ शरणागत हो? साधु का पास। जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, अपना जीवन को नियंत्रित करो साधु मुखो विगलित भगवान की कथा से, दूसरी कथा नहीं, भगवान की कथा और उस साधु से जो निकलेगा। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनु भांग मनो भी, स्थान में स्थित होकर, स्थान में स्थित होकर मतलब जहां सत्संग है वहीं रहकर। और क्या करना? तन मन जवान से, जो वही सेवा करेगा तो उन्होंने क्या करेगा ना, जो भगवान अक्सर अजीत, अर्थात उनको कोई जय नहीं कर सकता है, वो भगवान भी उनका पास जीतो हो जाता है, वो भगवान को भी जय कर लेते हैं। भगवान का जय कब कर लेते हैं? जब भक्ति करते हैं। भक्ति क्या होता है ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम ऋषिकेनो ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तन मन जवान से जब भगवान को सेवा करेगा अपना इंद्रियों से, तब क्या होता है ना, वही अजीत भगवान को जय कर लेते हैं। भगवान सेवा से ही वशीभूत होते, भगवान सेवा से वशीभूत होता है। इसलिए हर एक प्राणी सेवा से वशीभूत है, प्राणी को आप दूसरी से वशीभूत नहीं कर सकते। चाहे जंगली हो, जंगली लायन को एंड्रोक्लिस वशीभूत किया था, वो स्लेव था, कृतदास, नौकर को मोल के लिया था उसको। लेकिन उनका, जिनका वो कृतदास था, मालिक अच्छा नहीं था, महादुष्ट था, बड़ा टर्चार करता था। वो बेचारा नाराज होके भाग गया था। लेकिन उनका दुर्भाग्य, तूफान आया, बारिश आया, ओला गिरने लगा, जाए कहाँ? वहाँ जाकर जंगल में पर्वत का गुफा में वो सहारा लेने के लिए घुसा। लेकिन ऐसा उनका भाग था, उसका अंदर में एक लायन सोया था। अगर बाहर जाए तो ओला से मरेगा, वहाँ रहेगा, लायन उसको खा लेगा। लेकिन देखा कि वो लायन अपना पैर को ऐसा चाटता है और उसमें एक कांटा घुसा हुआ है। उसने साहस करके वो कांटा को निकाल दिया। जब निकाल दिया, उनका आराम आया। और उनका दुर्दैव हुआ, उनका मालिक ये भी ढूंढते हैं नौकर कहाँ गया। आकर वही लायन को
और नौकर को ले गया। उनको ले गया केज में, खाचा में, और इनको ले गया ऐसे। बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा खाचा बनाया, केज, और एक छोटा। छोटा का अंदर में रखा लायन को, और बड़ा का अंदर में रखा एंड्रोक्लिस को। और ऐसा प्रचार किया, हमारा नौकर विश्वविजेन भाग गया था, उसका एक जंगली लायन का साथ लड़ाई कराऊंगा, लेकिन उनका हाथ में एक टुकड़ा लकड़ी भी रहेगा नहीं, नंगा हाथ में लड़ने पड़ेगा। अगर जो देखने चाहे उसका टिकट लेने पड़ेगा, टिकट बुक करो। एकदम पूरा गैलरी भर गया। ये सर्कस का नहीं है लायन, पालतू लायन नहीं है, जंगली। कैसे लड़ेगा देखने के लिए। टाइम हो गया, बटन दबा दिया, लायन का दरवाजा खुल गया। वो एकदम बाहर जाके एंड्रोक्लिस के ऊपर गिरा, क्योंकि इसको काफ़ी दिन से भोजन नहीं दिया, भूखा था। पशु भूख ना होने से खाता नहीं। लेकिन ध्यान से पता लगता तो वही व्यक्ति जिसने हमारा कांटा को निकाल दिया था, वो खाया नहीं उसको, और उसको पैर को चाटने लगा, जानकारी देने के लिए कि तुमने हमारा कोई पैर का कांटा निकाला था। अभी सब दर्शक हैरान रह गया देखकर, कैसे ऐसा काम हुआ। बोले इसका भेद बता सकता है एंड्रोक्लिस। तो एंड्रोक्लिस को पूछा क्या बात, तो बोला ये जाति जानवर है, जाति पशु है, लेकिन मनुष्य पशु नहीं है। मनुष्य पशु का कृतज्ञता रहता नहीं। हमने पढ़ा था एक कहानी, उसमें था संस्कृत में, मानुषेषु कृतंग नस्ति तिर्यक जनीषु यत्कृतम। मनुष्य का अंदर में एक कृतज्ञता नहीं है जितना है तिर्यक जनी को। तिर्यक जनी बोले तो शेर, बकरी, गौ, भैंस, ये सब, ये मनुष्य में नहीं। तो ये बोलता है ये जाति पशु है, मनुष्य पशु नहीं है। अर्थात वो किसको इशारा किया, अपना मालिक को। सब हैरान रहा। तो यही होता है जो भगवान जो अजीत हो, इनको भी जय कर लेते हैं, लेकिन ये जय करना प्रीति से। अगर प्रीति से नहीं, ताकत से जय करो, जय होता है? होता नहीं। महाभारत पढ़ो, महाभारत में अर्जुन खंडव दहन किया था। खंडव एक वन, उसको दाह किया और उसका अंदर में जितना प्राणी था ये सब को अग्नि में दिया। अग्नि का पेट का बीमार हुआ था, ये पशु का तालीब खाने से वो ठीक होगा, इसीलिए ऐसा किया। एक सांप उनको सहारा लिया, तो उन्होंने उसको बचा दिया, उसको मारा नहीं। लेकिन जब कुरु पांडव का युद्ध आरंभ हुआ तो वही सांप क्या बोलने लगा, आज मैं अपना दुश्मन को विनाश करूंगा। कैसे विनाश करोगे? ना कर्णों का साथ मिल जाऊंगा, मौका आ गया।
अपना जो दुश्मन शत्रु अर्जुन उनका विनाश करूंगा। उनको तो बचा दिया था, वो ऐसा क्यों बोलता है? ये तो तिर्युग योनि नहीं, या अन्य जो तो बात होता है, कहते हैं ऐसे ही। तब महाप्रभु क्या बोला? प्रभु कहे एहो है। हाँ, अभी ठीक पौत में आ गया। आगे कहो, आज इससे आगे जो है वो बात बताओ। राय कहे प्रेमो भक्ति सर्वो सद्दु सार। अब क्या बोला? पहले बोलते सद्दु सार, अभी बोलते सर्वो सद्दु सार। सब सद्दु का बीच में ये सार कौन है? प्रेम भक्ति। अच्छा, पहले जो बोला सौन मुखरितम भगवदीय वार्ताम, भगवदीय वार्ता क्या? इसका हमारा परम गुरु जी ने इसका अनुभव में बताया। हरि नाम रूप गुण लीला श्रवण, एक होता भगवदीय वार्ता। कौन सा वार्ता? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला कथा। यहां बोला प्रेमो भक्ति सर्वसाध्य। प्रेम भक्ति को सर्वसाध्य क्यों बोला? इसको प्रमाण दिया। नानोपचारो कृतो पूजनम आर्तबंधो प्रेम नहीं व भक्त हृदय सुख विद्रुतम स्यात् जावत् खुदस्ति जठरे जलठा पिपासा तावत् सुखाय भवतु ननु भोक्ष्य पेये। इसका मतलब जब पेट में भूख रहे, जबरदस्ती भूख रहे और प्यास रहे, तब वो भोजन का वस्तु और पानीय वस्तु उपादेय मालूम होगा, सुखदायक होगा। और भूख ना रहे, ग्रहण करेगा। एक घटना, झांसी से एक लड़का गुस्सा करके वृंदावन आ गया था, 1964 की बात। और लड़का एकदम भाग के आ रहा है मठ का तरफ, और द्रुत जा रहा है। लड़का को देख के हमारा मन में आया लड़का प्यासी होगा। मैं आवाज दिया, वो हमारा बात सुना नहीं। उसको पानी पिलाने के लिए मैं, और अपना काम चल रहा था, बड़ा बड़ा घड़ा रखा था मिट्टी का, उनको चारों तरफ रेती दे के पानी दे के उसके रख देता। बड़ा शानदार ठंडा पानी होता था, और ऐसा मोटा घड़ा 3 रखा था, एक मजदूर के लिए, एक बाहर का कोई आ जाए उसको पिलाने के लिए, और एक मोटवासी को लिए जो प्रसाद पाएगा। जहाँ प्रसाद पाए उसको वहाँ एक, और ऐसे एक रखा सबको जो आएगा पानी पीने के लिए यहाँ दे दें। जहाँ मैं बुझता था, और जहाँ काम चलता था वो मजदूर के लिए दिया था। लेकिन वो लड़का मेरा बात सुना नहीं। थोड़ी बात आके कहते, महाराज जी आप मुझे बोल रहा था? बोले हाँ। मैंने बोला तुमको देख के मालूम हो रहा था प्यासी है, इसीलिए तुमको पानी पीने के लिए बुलाया था। यहाँ ठंडा पानी है, ग्लास रखा है, पानी का व्यवस्था है। तो उन्होंने बोला महाराज
मैंने इतना प्यासी था, वृंदावन रेल स्टेशन पर कोई भी नलका में एक बूंद पानी नहीं निकला। रास्ता में पियाव है, पियाव में गया, वहां भी पानी नहीं है। लेकिन दूर से देखा, आपका जो पानी का टंकी है उनमें से मक्खी घूम रहा है। इससे अंदाज लगाया वहां पानी है। तो मैं उसको भाग के गया पानी पीने के लिए। मैंने बोला वो टंकी ऊपर में है, गर्म पानी है, इसीलिए मैं यहाँ रखा है पेन। बोलता उस वक्त तो प्राण बचाना था, और थोड़ा देर होता शायद मैं खत्म ही हो जाता। उसी से प्यास को निवारण किया। ये पानी अच्छा लगा कि नहीं? प्यास हो तो, आज जब भूख होता है जो मिलेगा वही खा लेगा। तो कहते हैं जब तक भूख और प्यास रहेगा तभी तो भूखो और पेयो सुखदायक होगा। अगर भूख प्यास ना हो, खा सकता है? नहीं खा सकता। ये भी मैंने देखा, एक धनी व्यक्ति वो लोगों को खिलाता था। घर में देवी का पूजन करते थे, दुर्गा पूजा करते थे, और 3 दिन खिलाते थे। स्कूल का स्टूडेंट को ले जाता ट्रेनिंग देने के लिए, कैसे परोसने होता है। क्या ट्रेनिंग देता? जब पहले 4 चम्मच से थोड़ा थोड़ा देना, सारा आइटम दिखा देना, उसका बाद जो पत्तल में नहीं है वो डालते रहना बड़ा चम्मच से। पत्तल में पड़ के रहे परवाह नहीं, लेकिन किसी का मन में ऐसा विचार ना हो कि ये वस्तु होने से थोड़ा ले सकता, ऐसा उनका ट्रेनिंग था। कभी कभी भोजन होने का बाद वो नहीं आने से उठ नहीं सकता, आ गया अभी बुलाने लगा। साथ में एक नौकर और एक एक्स्ट्रा, वो एक टोकरी में बेत का, उसका ऊपर गोबर से लिपाई है, चांदी का सिक्का भरा हुआ है। वो आके कहते हैं अभी एक रसगुल्ला कोई ग्रहण करे, उनको 1 रुपया मिलेगा। पत्तल में क्या है वो मैं नहीं देखूंगा, पहले पत्तल में छोड़ दिया, वो छोड़ने दो, वो देखेंगे नहीं। अभी जो खाएगा उनका 1 रुपया, कोई 1 कोई 2 लिया। बाद में वो कहते हैं अभी जो लेगा उसको 5 रुपया। कोई नहीं लेता। उस वक्त हम लोग उनका कहते हैं, परिवेशन करने वाला है ना, ब्राह्मण का लड़का को ले जाता परोसने के लिए। अगर मैं नहीं आता ये लोग तो भूखा चला जाता, 1-2 करके तो लिया, क्या परोसा, ऐसा बोलने लगा। ये प्रेम से बोलता है, लेकिन उस वक्त हमारा दिमाग ऐसा नहीं था। मैंने बोला हमारा क्या कसूर है? 10 दफा पूछा, आधा खा के छोड़ दिया। ये पैसा लेने के लिए ऐसा किया। उस वक्त तो पैसा का कीमत नहीं समझा था, कमाई किया नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? पिता से लेता था क्या कीमत है पैसे की। तो देखो वो खा सेका, भूख नहीं है तो भगवान तो पूर्ण वस्तु, भगवान में कुछ कम है। अगर भगवान में एक रसगुल्ला की जाएगा कम रहे तो पूर्ण नहीं है, एक त्रिना रखने के लिए जाएगा हो तो पूर्ण नहीं है। वही पूर्ण वस्तु, उनका भूख कहां से आएगा? कमी कहां से आएगा? आ सकता है? हाँ आता है। यही यहां बताया, प्रेम नहीं वो भक्त हृदयम, भक्तों का हृदय में जो प्रेम, यही भगवान का भूख। उदाहरण महाभारत में देखिए, विदुर
का पत्नी ये मन मन में सोचते थे कि हमारा भाग में कृष्ण को भोजन करना संभव नहीं होगा, हमारा तो कुछ है ही नहीं, कैसे भोजन कराऊं, ये उनका मन में भाव है। और भगवान गया दुर्योधन को पास समझाने के लिए कि आपस में लड़ने से क्या फायदा, ये 5 भाई को 5 ग्राम दे दो। बोले 5 ग्राम ये तो बहुत बड़ा बात, ये सुई से जितना मिट्टी उठेगा उतना भी नहीं देंगे, लड़ाई बेगर। उसका बाद भगवान चला जाएंगे, समझा नहीं तो उनको कुछ खिलाएंगे। भगवान क्या बोला, जरा से भी भूख नहीं है, थोड़ा सा पानी पी लो, पानी पीने के लिए भी गुंजाइश नहीं है। पानी सोने का गिलास, भोजन सोने का थाली में दिया, संदार आसन बिछाया, लेकिन भगवान को तो भूख नहीं, कैसे ले नहीं सका। और उसी वक्त कोई विदुर का घर में आकर मांगते हैं मुझे कुछ खाने को दो, बहुत भूख है। कैसी बात हुआ, उनका प्रेम है भगवान में। अभी बेचारा देखा घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या दो, तो भगवान ही बताया अरे केला का गुच्छा है वही दे दो। जब वही देने के लिए बोला तो इनका सोध बोध खो गया। वो क्या करती है, वो केला को छिलका उतार के छिलका उनको देकर केला फेंक देती। मतलब ऐसा विह्वल हो गए, क्या करते नहीं करते कोई मालूम ही नहीं। उस वक्त विदुर आया, क्यों आया, भगवान की इच्छा। विदुर आकर अपना पत्नी को कहने लगे, पागली क्या कर रही हो, कम से कम केला तो दो, छिलका दे रहा है। भगवान क्या बोला, मैं केला भी नहीं खाता, छिलका भी नहीं खाता, आज सब खाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता का वचन। जो में भोक्ता प्रजच्छति तदहम भक्तोपहित अस्नामि प्रजतात्मना। ये चाहे पत्ता हो, चाहे फूल हो, फल हो, जल हो, मैं सभी ग्रहण करता हूं जब भक्त भक्ति से देते हैं तभी लेते हैं। भगवान लेते हैं, पत्ता केला छिलका लिया नहीं, फल दिया था गजेंद्र, फूल कमल का फूल, फल दिया था कौन, सबरी, वो कौन सा फल, अरे वो तो जंगली बेर, ये बड़ा बड़ा बेचता है बाजार में, वो नहीं, जंगली, वो भी खा लिया। जल, जल से ही उनको वशीभूत किया अद्वैत आचार्य ने, गंगा जल और तुलसी पत्ता, अब तो कुछ दिया नहीं, उनसे ही भगवान को वशीभूत करके जगत में लाया। तो इसीलिए कहते हैं जब ये भूख रहे तभी तो भक्खो पेय स्वादिष्ट होगा, तो भक्त के हृदय में प्रेम ही भगवान का भूख है। फिर बोला कृष्ण भावे भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लुल्लमोपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। इसका मतलब क्या है,
जो कोटि जन्मों का संचित सुकृति द्वारा भी जो नहीं मिलता है। इधर तो बोलता है भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्ति भगवत भक्त का संग से ही परिजायते, मतलब सर्वतो भाव से जात होता है। और सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृत ही पूर्व संचित ही, पूर्व संचित सुकृति से ही सत्संग मिलता है। लेकिन यही जो ये क्या है, इसी माफिक सुकृति से वैधि भक्ति से, इससे वैधि भक्ति होता है। लेकिन यही वैधि भक्ति से दुर्लभ, कृष्ण प्रेम दुर्लभ, वैधि भक्ति से मिलेगा नहीं। मुश्किल को था। सुकृति से वैदिक भक्ति हो गया। हाँ, सुकृति से, हाँ, सुकृति साधु संग से वैदिक भक्ति होता है। लेकिन वो प्रेम भक्ति तो होगा नहीं, तो कैसे प्रेम भक्ति लाभ होगा? तो यहां बोला तत्र लोल्लमपि मूल्यम एकलम। उनका वही जो प्रेम भाव, कृष्ण भावे भवितामति प्रेम भक्ति अगर कहाँ मिले तो मोल लो। मोल लेने से उसका लिए तो कीमत देनी पड़ेगा। कौन सा कीमत से मोल लो? बोलते हैं लालच, लोभ। लोभ कब होता है? कब लोभ होता है? जब वस्तु देखते हैं, वस्तु देखने से लोभ होता है। कैसे? सनातन गोस्वामी जेलर को बोला कि तुम मुझे छुटकारा कर दो, तुमको 5000 मुद्रा दे देंगे। जेलर छुटकारा कराया। किस लिए? एक रुपया का बातों से लोभ होता नहीं, लेकिन जब 7000 मुद्रा उनका सामने में धर दिया तब क्या हुआ? मुद्रा देखी जवनीर लोभ उपजिल। वो देखने से ही लालच। हमारा एक प्रभु था जो प्रभुपद का रसोई बनाते थे, केशव प्रभु। उन्होंने क्या कहते थे, जैसे कोई व्यक्ति खट्टा खाता है, इमली और नमक लेके खाता है, तुम्हारा से दूर है वो, लेकिन तुम्हारा जीवा में पानी आता है। आता कि नहीं? आ जाता है। तो इसी माफिक वही प्रेमिक भक्तों का प्रेममयी सेवा अगर देखे तो लालच होगा। लेकिन उनका एक ही मूल्य है, कोटि जन्मों का सुकृति से होगा नहीं, लेकिन देखने से होगा। इसी कहते हैं जो प्रेमिक भक्त, उनका जो भगवत सेवा चेष्टा, प्रेममयी चेष्टा, इनका देखने से लालच हो तो वो मिलेगा। वो देखेगा तब। अर्थात रागात्मिका जो भक्त जिनका अनुराग से सेवा करते हैं। अनुराग से सेवा कैसे? कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण प्रीति के लिए सब विधि को तोड़ देती हैं। जैसे गोपियां, एक इनका महिमा दिखाने के लिए कृष्ण का लीला। ये जो महिषी, ये लोग कृष्ण का प्रति इनका आकर्षण नहीं था। रुक्मिणी को पत्र पढ़ो,
जो पत्र भेजा था, अगर ना मिले ये जन्म त्याग देंगे, फिर तपस्या करेंगे, जब तक ना मिले। इतना बड़ा रिस्क लिया। लेकिन यही रुक्मिणी भी तो फेल हो गई, जो बोला चरण रज देने से उनका सिर दर्द जाएगा। नारद देशे का, नारद भक्त नहीं है, ये सब वैद्य भक्त। अभी वही रागात्मिका जौन, इनका जो महिमा ये दिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने वही सिर दर्द का लीला किया और नारद को आकर्षण करके लाया। क्या प्रभु, ना सिर दर्द हो रहा है, कैसे जाएगा? ना कोई भक्त अपना चरण का रज सिर में लगा दे, ये चला जाएगा। नारद देशे का, द्वारकावासी देशे के, महिषी ने देशे की, वो फेल होके चला गया। प्रभु किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। तुम ब्रज में गया था ना, प्रभु गया नहीं। एक दफा जाके आओ, अगर कोई दे दे। जब ब्रज में गया, सभी नारद से कृष्ण का संदेश लेंगे, लेकिन बोला ये प्रभु का सिर दर्द हो रहा है। कि इसी अवस्था में उनका सेवा छोड़ करके तुम यहां आ गया। बोला प्रभु ने बोला उनका सिर दर्द तभी जाएगा अगर कोई भक्त उनका चरण का राज उनका सिर पर लगाने के लिए दे दे। सभी गोपी पा आगे कर देते, हमारा ले जाओ, हमारा ले जाओ, हमारा ले जाओ। नारद ने सुना दिया, ये महिषियों ने इसीलिए दे नहीं सका, इससे नरक होगा। तो कहती हैं अरे नरक का क्या भय दिखाते हो, उनका क्षण भर के लिए सुख हो और हमारा अनंत काल नरक हो, इसलिए हम लोग जाने के लिए तैयार है, कॉन्ट्रैक्ट लेके जाऊंगा नरक में। सब आगे कर दिया। किस लिए? वो जो प्रेम नई भक्त हृदय, कितना प्रेम है, उनका सुख हो अपना न रखो। इसी देखकर जिसको लालच होगा वो, इसलिए बोला कैसे होगा है वो मतलब किसको दर्शन होगा ऐसा? जिसका सुकृति प्रबल होगा, जिसका भगवान के लिए इच्छा प्रबल होगा, तब होगा। ऐसे ही सेवा से होता है। चैतन्य देव का सेवक गोविंद नाम सुना? वो गोविंद चैतन्य देव का चरण दबाते थे, कोटि दबाते थे। एक रोज उन्होंने लीला किया, आज नित्य कीर्तन से बहुत ही थकावट और प्रसाद लेकर दर्जा का बराबर सो गया। जगन्नाथपुरी गया, जो दर्जा है गंभीरा का, इतना प्रकांड शरीर कैसे जाए, दर्जा का बराबर सोआ है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, एक तरफ हो जाओ, मैं अपना सेवा करने चाहता हूं। उत्तर क्या हुआ? करो ना करो मर्जी, मैं तो करबट ले नहीं सकता हूं। अब गोविंद क्या करे, उनका ऊपर कपड़ा लगाकर छलांग लगा दिया, जाकर के चरण दबाया, बाहर नहीं आया। सब भक्त आ गया, गोविंद यहां बैठा है, प्रसाद लेने के लिए गया नहीं, कैसे जाऊं? जैसे आया था आया। सेवा ही हमारा नियम है, इससे हमारा नरक हो कुछ भी हो, अपराध हो नरक हो, इसके लिए हमारा कोई परवाह नहीं, हमारा सेवा ही। ऐसा बोला। कहां से बुद्धि आया? ये अनपढ़ शूद्र गोविंद को सेवा से हृदय में स्फुरित होता है।
किताब पढ़ के नहीं होता। लेकिन कहते हैं ये भी चैतन्य का प्रेम नहीं। चैतन्य का प्रेम क्या? आराध्य भगवान ब्रजी सतन तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना ब्रजबधु वर्गेनो जा कल्पिता। ब्रजबधुओं ने जैसे किया था। प्रमाण श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम अमोल प्रमाण श्रीमद् भागवत प्रेमो पुमार्थमान पुरुषार्थ महान पुरुषार्थ है प्रेम। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो न ब्रजबधु वर्गे न जाकुल्पिता। ब्रजबधु ने जैसे किया उस माफिक ये चैतन्य का प्रेम, वही गोविंद का जब प्रेम, ये भी चैतन्य महापुरुष देने के लिए आया नहीं। उन्होंने देने के लिए आया गोपी प्रेम। ऐसी बात है। लेकिन महाराज जी वो जो देवताओं को इतना दुर्लभ है, मनुष्यों को इतना आसान से कैसे पता चल गया? देवता होता है भोगयोनि, वहां भोग प्रबल है। और यहां भी बोला, यहां भी है सो देवता तो छोड़ो, यहां भी जो है रुक्मिणी वगैरह ये लोग भी तो मतलब भगवान के सेवक हैं ना। सभी सेवक तो सभी अनंत किस्म का सेवक है। सेवा होने से सब बराबर होगा। इसीलिए बृहद भागवतम मृत में भक्तों का तारतम्य दिखाया। हनुमान भी भक्त, पांडव भी भक्त, पांडव भी भक्त, जादव भी भक्त, सब बराबर। महिषियों ने भी भक्त और गोपियां भी भक्त, बराबर। पिता माता दशरथ कौशल्या, पिता माता देवकी वसुदेव, पिता माता नंद यशोदा, सब बराबर। रामचंद्र को वनवास जाना मंजूर किया दशरथ, किस लिए? अपना सत्य को पालन करने के लिए। सत्य उनका प्रीति को कंट्रोल करता है, सत्य का अधीन। लेकिन सत्य को भी त्याग दिया वसुदेव। ये भी तो प्रतिज्ञा किया था सब लड़का को दे देंगे। लेकिन जब भगवान आया शंख चक्र गदा पद्म लेकर तो दिया। इस वक्त प्रतिज्ञा रहा नहीं, 6 लड़का को दे दिया, इनको क्यों नहीं दिया? ये हमारा आराध्य वस्तु, इनको मैं दे दूंगा। नरक जाने दो, तो इससे आगे बढ़ गया वो। लेकिन यही वसुदेव जब कृष्ण कंस वध करके कुबेलापीड़ हाथी को मारकर चाणूर मुष्टिक को निधन करके उनके पास गया, प्रणाम किया और उनको बोलने लगा कि पुत्र 100 साल जिंदा रहकर पिता माता का सेवा करे तब भी ऋण उतार नहीं सकता, ऐसा सब बात बोला। तब भी क्या देवकी वसुदेव समझा ये मेरा बेटा? ना, हमारा लड़का होने से ये कभी कंस को ऐसा नहीं मार सकता, कुबेलापीड़ हाथी को नहीं मार सकता, चाणूर मुष्टिक को नहीं मार सकता। इसलिए स्तुति किया। कहाँ गया प्रीति? लेकिन नंद तो खड़ा खड़ा देखा, वह था नंद, लेकिन ये तो सुना कान से और नंद तो देखा। क्या पुतनावत जसोदा देखी नहीं? तृणावर्त तो देखा नहीं? सकट भंजन देखा नहीं? सकटासुर को मारा। कालिय दमन देखा नहीं? गोवर्धन धारण देखा नहीं? लेकिन तब भी कभी समझा ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा पाल्लो नहीं है? समझा? अगर समझते तो वही कालिय दमन का बाद
रात में उनको घेर के क्यों सोआ? अगर कोई आफत आ जाए हमारे ऊपर आ जाए, इनको रखो। तो ऐसा ही प्रति जब ज्यादा होता है तब देखता है। हाँ, हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद धन्यवाद। महाराज जी, प्रश्न है कि जब हम साधन भक्ति कर रहे हैं तो लोभ या जो ग्रीड बोलते हैं उसका हमें सेवा में कैसा उपयोग करना चाहिए? क्या बोलते हैं? साधन भक्ति स्थिति में है जो, वो लोभ को कैसे विनियोग करना चाहिए? लोभ का भगवान के कथा सुनने के लिए लगना, साधु संग में हरि कथा में लोभ को लगाओ। ठाकुर नरोत्तम ने बता दिया, काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त देशी जने। लोभ साधु संगे हरि कथा, साधु संग में हरि कथा में लोभ रखो। मोह इष्ट लाभ विने मद कृष्ण गुणगाने नियुक्त करो यथा तथा। जहां जहां प्रयोग उसको करते रहो। ये सब दे दिया, फर्द दे दिया, रूटीन आपको पास रख दिया। ओ विशाल भी आ गया अभी। हाँ, विशाल भी आए। अर्जुन प्रभु, आपका प्रश्न पूछो। महाराज, अभी जैसे देर आर, आई डोंट नो हाउ टू आस्क इन हिंदी है, जैसे अभी मनीष जन्म को इतना हाईएस्ट नॉलेज दिया जब उन्होंने इट इज नॉट विद इन द ग्रास्प इजीली, मतलब मनीष जन्म को दैट नॉलेज ही इज नॉट एबल टू रिसीव इट सो मच बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ साधन एंड लॉट ऑफ stages involved in it. But for people who are already liberated, I mean, are they aware of the highest knowledge, and how do they liberate it? I mean, it could not necessarily mean Golak Uni, matlab they are on a higher stage, or they are Shantaras mein ho gaya, in some state. How are they receiving the highest knowledge, or are they aware of that highest knowledge of Krishna? वो पूछ रहे हैं महाराज जी कि जो महाप्रभु आए थे सर्वोत्तम प्रेम भगवान का देने के लिए, तो जो इस मनुष्य में जो साधन अवस्था में है उन लोगों को दिया है, तो जो मुक्त पुरुष है उन लोगों को, मतलब साधक अवस्था के लिए तो और भी बहुत ज्यादा बाधाएं हैं, तो मुक्त पुरुष ऑलरेडी है, वो उन लोगों को दिया है कि उन लोगों के लिए नहीं है? सबको ले दिया। मुक्त पुरुष ही तो भगवान को कीर्तन करेगा। सबको लिए, किस लिए? मुक्तानाम अपि लीलया भगवंतं भजंतम। वो भी तो एक गोपियों ने मुक्त नहीं है, मुक्तो की नहीं। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि सबको मालूम है कि नहीं, सभी मुक्त पुरुषों को मालूम है कि नहीं, ऐसा सर्वोत्तम कृष्ण प्रेम ही है करके मुक्त पुरुषों को मालूम है? मुक्त पुरुषों को ही मालूम होता है, हम लोग उनका नहीं होता। जैसे हम लोग थियोरेटिकल बताता हूँ, हम लोग है तत्ववादी, तत्वविद नहीं। जब तत्वविद होगा वही तो जानेगा। इकोनॉमिक्स बहुत पढ़ लिया, धनी बन जाएगा। तो एक वक़्त एक पेपर में आया था, उस वक़्त जी.डी. बिरला भी एमपी था। उस वक़्त सवाल पैदा किया था, जो इकोनॉमिक्स का अध्यापक जी.डी. बिरला ही बने, क्योंकि वो अपना जीवन में अर्थनीति को इतना ये किया, तरक्की किया। और एक ने बोला आप सभी काम में हाथ लगाता है तो बाकी लोग क्या करें? उन्होंने उत्तर दिया, मुझको करने आता है इसीलिए मैं करता हूँ, हमारा प्रयोजन के लिए नहीं। हमने जो कमाया हमारा कोई पीढ़ी बैठ के खा सकता है।
लेकिन दूसरी करेगा देश को हानि होगा, सक्सेसफुल होगा नहीं, इसलिए करने पड़ते। इसी मात्र मुक्त व्यक्तियों ने या हम लोग उनके लिए आचरण करके ही शिक्षा देते हैं। वही तो करेगा। वही मुक्त कुलोर उपस्यमान परितस्तम हरिनाम संशयामी। ये मुक्तो कुलोर उपस्य, जो टीचर शिक्षा देते हैं वो जानते कि नहीं? वो जिसको शिक्षा दे वो जानता है, थोड़ा थोड़ा जानता है, तो पूर्ण वही तो जानेगा। इसलिए मुक्त पुरुष ही ये करेगा। समझ में आया अशोक प्रभु? Understood this, but I mean, is there a learning process in the sense? कभी like he's given an example of the all economists or Birla ka example. So does it mean that for somebody like Birla, do they have any more further lessons, or are their what is their state and how are they taken to the higher state, or is there any other state for them? कुछ है जो बिरला का भी हाँ बिरला का भी आपने उदाहरण बताया था। हाँ तो बोल रहे हैं कि जो वो स्थिति में है, हाँ उन लोगों का और भी कुछ ऊपर स्थिति है, या वो स्थिति में जो पहुंच गए हैं वही ना ऊपर स्थिति है। किस लिए? भगवान अनंत, उनका प्रेम अनंत। ऐसे हर एक विषय में उससे और आगे है। कहाँ समाप्त नहीं होगा। वो स्थिति में वो कैसे पहुंचेंगे? मतलब वो साधन से किस तरह वो कैसे पहुंचते हैं? वो अलग हायर स्टेट, हाउ दे रीच द नेक्स्ट स्टेट? क्या बोला? वो लोग और आगे कैसे बढ़ेंगे? बाद में जाएगा ही, उससे और बड़ा को देखेगा। बृहत भागवतमृत पढ़ना, उसमें हनुमान बहुत ही अच्छा भक्त है, और हनुमान को जाकर प्रणाम किया। तब कहते हैं आप राम का दिन रात सेवा किया, आप बहुत भाग्यशाली है। तो हनुमान क्या किया? कान में हाथ लगा दिया। मुझे ऐसा बोल के शर्मिंदा नहीं करना, मैं क्या सेवा किया प्रभु को? हमारा प्रभु नंगा पैर में जंगल में घूमा, पत्ता का सज्जा में शयन किया, मैंने क्या सेवा किया? गोपबालक ऐसा बोल के शर्मिंदा नहीं करना। अगर सेवक है तो पांडव है। जब पांडव का पास गया, वो उससे बड़ा वाला को देखा, वो क्या बोलते हैं? ये हमें तुम्हारा जो तारीफ, ये लगता कैसे मालूम? जब किसी को शरीर में कट गया और उसको नमक पानी देते हैं, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो जहाँ काट गया, खून निकल रहा है, वहाँ नमक का पानी दे दे, अच्छा लगेगा? जलेगा। तो तुम्हारा बात भी जलता है, तारीफ भी जलता है। हमने क्या सेवा किया? भगवान हमारा सारथी बना। भीम और जो कहने लगा, युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान हमें प्रणाम कर दिया, वंचना कर दिया। सेवक थोड़ी है, थोड़ी है। सेवक है तो जादव। अच्छा, जादव का बीच में श्रेष्ठ है कौन? उद्धव। उद्धव को भगवान भेजा, वृंदावन जाओ, मेरा संदेश दे के आओ। जब उन्होंने गया, नंद भवन में हाजिर हुआ शाम को वक़्त, और वही जो माँ यशोदा, जब से कृष्ण मथुरा गया, घर में कभी आग नहीं जलाई।
अपना भोजन के लिए कोई प्रबंध किया नहीं, कैसे जिंदा रहा। ना पड़ोसी ने कोई दूध दे दिया, कोई छाछ दे दिया, फलाहार कर लिया। लेकिन जब उद्धव गया, इन्होंने उद्धव का भक्त जानकर इनको लिए खीर बना के खिलाया। किस लिए? इनका सेवा से कृष्ण का सुख होगा। उस श्रेष्ठ को देखा। अभी उद्धव भी ब्रजगोपी को चेष्टा देखकर वो क्या बोले? वंदे नंद ब्रज स्त्रीनम पादरेणुम अभिक्ष्णस। नंद ब्रज स्त्रियों का पाद पद्म का एक रेणु को मैं वंदना करता हूँ। पाद पद्मों का नहीं, इतना अधिकार नहीं, उसमें से पूरा रेणु को भी नहीं, एक रेणु को। इसलिए न जासम हरि कथोद गीतम पुनः की भुवनत। तो मैं ब्रज में जो आया, क्या इसमें से हमारा प्रार्थना क्या है? तो कहते हैं आशा मोहु चरण रेणु जुषामहम सम वृंदावने किमुपि गुलमलतौ सधीनम। हमारा ऐसा भाग होगा, कभी वृंदावन में लता मतलब बेल, गुलमा बूटा जो मिट्टी का साथ रहता है, ऐसा हमारा जन्म होगा। ये जन्म में तुम्हारा क्या फायदा है? मनुष्य जन्म तो श्रेष्ठ जन्म है, सुदुर्लभ है। तो सुदुर्लभ मनुष्य जन्म का बाद ऐसा बेल बूटा को प्रार्थना, ये दिमाग का काम है? बोले हाँ। इसलिए ना हमारा कर्म है वही ब्रज गोपी का चरण रेणु धूल। तो जब बेल बूटा जन्म हो जाए, ये लोग चलने से अपने आप मेरा सिर पर गिरेगा। और साथ साथ ये भी विचार किया, जब भगवान जब मुझे भेजा था तब तो मेरा तारीफ किया था, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तब उन्होंने वही बात को याद किया। भगवान ने क्या बोला? न तथा में प्रियतम आत्मयोनि। ब्रह्मा हमारा इतना प्यारा नहीं है जितना तुम हो। न शंकर शिव भी नहीं, न चो शंकरसन बलदेव भी नहीं जो 10 रूप धारण करके सेवा करते। न श्री लक्ष्मी भी नहीं, नैवात्मा हमारा आत्मा भी नहीं। ऐसा भक्त तो कौन है? तुम है, भगवान। और लेकिन इसका साथ हमारा जो तुलना किया, उसमें ये लोग उनको तो नाम लिया नहीं। ऐसी इसमें भी वो उस तरफ निगाह देंगे तभी उस तरफ जाएगा। एक कहावत है ना इंग्लिश में, इफ देयर इज ए फादर देयर मस्ट बी ग्रैंड फादर। ऐसी बात होता है। आप जितना श्रेष्ठ भक्तों को देखो तब अपना को छोटो देखोगे और आपको लालच बढ़ेगा। भगवान अनंत, भक्ति अनंत, भक्त अनंत। लेकिन यहाँ जेलासी नहीं रहता। हनुमान को पांडवों को देखकर जेलासी नहीं हुआ, उनका महिमा हुआ। पांडवों ने गोपबालक को देखकर जेलासी नहीं हुआ। और ये उद्धव को भी गोपियों को देख के जेलासी नहीं हुआ। किस लिए? वहाँ पेट भरती है, लेकिन इससे उत्तम वस्तु दिखता है, इसीलिए उस तरफ लालच होगा, लेकिन जेलासी नहीं होता। यह भक्ति राज्य का महिमा।